मॉम और अपनी चाची को आंटी कहने का भ्रम पाल लिया। आंटी कहने से तो मेरी माँ को गाली, चाची को गाली लगती। अंग्रेजों के यहाँ कोई रिश्ते नहीं होते, कोई मौसी नहीं होती, कोई फुआ नहीं होती, कोई मामी नहीं होती, इसीलिए एक शब्द आंटी से काम चल जाता है। मगर मैं अपने चाचा की पत्नी को भी आंटी कहूँ और मामू की पत्नी को भी आंटी कहूँ तो गाली होती है कि नहीं? ये उन देश के शब्द हैं जहाँ चाची फुआ मौसी नहीं हुआ करती। वहाँ बच्चों का जन्म होता है तो पता नहीं कि उनका बाप कौन है, और हम उनकी नकल करने लगे अपने देश में। हम गुलाम हो गए। हम भूल गए कि अगर भारत के लोग कितनी विराट सभ्यता और संस्कृति के लोग हैं। किसी शायर ने लिखा है कि मिट गए जहां से यूनान, मिस्र, रोमा। कहां है आज यूनान, कहां आज मिस्र, कहां आज रोम? मिट गए जहां से यूनान, मिस्र, रोमा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं मनु की औलाद हूं, मनुष्य हूं। अंग्रेजों को तो मैन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मनु को नहीं मानते। यानी कि मैं मनुष्य हूं और मेरे मनु से ही उन्होंने ये मैन शब्द लिया है। मैं हाथ जोड़ता था, हस्त, उन्होंने हमसे हैंड लिया है। हम अक्ष बोलने वाले लोग थे, हमसे उन्होंने आई लिया है। हम नासिका बोलने वाले लोग थे, हमसे अंग्रेजों ने नोज लिया है। हम अपनी बेटियों को दुहिता बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाया है। हम अपनी माँ को मातृ कहते थे, उन्होंने हमसे मदर शब्द लिया है। हम भारत के लोग अपने पिता को पितर कहते थे, उन्होंने फादर लिया है, बाप को फादर लिया है। हम वह को वयम कहते थे, उन्होंने हमसे वी लिया है। हम अहम को आई कहते थे, अहम, उन्होंने आई लिया है। हम तुम कहते थे, उन्होंने यू लिया है। यूयम लिया से तुम लिया, वयम से वी लिया, आय से मैं से आई लिया, मातृ से मदर लिया, पितृ से फादर लिया, दुहिता से डॉक्टर लिया, नोज से नासिका से नोज लिया, अक्ष से आई लिया, हस्त से हैंड लिया, द्वि से टू लिया, त्रि से थ्री लिया, चत्वार से फोर लिया, पंच से फाइव लिया, सिक्स से सिक्स लिया। वो हमसे सीखने वाले लोग कहते हैं कि भारत के पास कोई संविधान नहीं था। ये आईपीसी जो भारत के लोगों ने 50 में बनाया, वो अंग्रेजों से हमने सीखा। हम उनको चैलेंज के साथ कहते कि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हूं। आओ, अंग्रेजों के वो पूर्वज कितने ईमानदार थे जिन्होंने लिखा है कि हमारा जो संविधान है उसका नाम है मैनुअल, MANU, मनु, AL, मनु का। हमारे देश में मनु ने जीवन को जीने का संस्कार और संस्कृति लिखी थी। आज वो मनुस्मृति जिसकी चर्चा करके लोग राजनीति करते, वो मनुस्मृति नहीं है, वो फ्रॉडिज्म है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जो आवश्यक अनुशासनिक संविधान बने थे, कानून बने थे कि हम किसको बहन कहेंगे, किसको भाई कहेंगे, किसको बाप कहेंगे, किसको माँ कहेंगे, ये सारे जो रिश्ते हमने तय किए थे, उस मनुस्मृति से जब अंग्रेजों ने अपने यहाँ कानून बनाए तो ईमानदारी पूर्वक उनके पूर्वजों ने जो लिखा कि हमारे देश का संविधान जिस पर चलेगा उसका क्या नाम होगा? मैनुअल। वर्तमान यूरोप बेईमान हो सकता है, मगर उस समय का यूरोप ईमानदारी पूर्वक अपने कानून को मैनुअल नाम दिया, जो साबित करता है कि मनु के द्वारा जीवन जीने की जो पद्धतियां थी, उनको जो निर्धारित किया गया था, उसको हमने मनुस्मृति में लिखा और उन्होंने उसको ईमानदारी पूर्वक मैनुअल नाम दिया। हम बड़े देश के लोग हुए कि वो बड़े देश के लोग हुए? हम बड़े देश के लोग हैं। कल तक भ्रम फैलाया गया कि हम इस देश के लोग को कपड़ा पहनने के लिए अंग्रेजों ने सिखाया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके पास इतिहास के विद्यार्थी बैठे हैं, जब पश्चिमी देश के लोग भेड़ से कपड़ा बना
थे, पूरे विश्व को हमने सिखाया कि पेड़ से भी कपड़ा बन सकता है। पहली और दूसरी शताब्दी के कपड़े अभी भी भारत के पास उपलब्ध हैं। जब पश्चिमी देश के लोगों को गैलीलियो ने कहा कि धरती घूमती है और सूरज स्थिर है, 16वीं शताब्दी में उसको पागल खाने में भर्ती किया गया कि धरती घूम ही नहीं सकती। ये 500 साल पहले जो पश्चिमी देश इतना नहीं जानते थे कि धरती घूमती है कि सूरज, वो विद्वानों का देश और भारत मूर्खों का देश, सपेरों का देश, आदिवासियों का देश, वनवासियों का देश, मूर्खों का देश। उन्होंने कहा, उनको 16वीं शताब्दी में ज्ञान हुआ और हमारे पूर्वजों को हजारों वर्ष से पता है कि अभी बृहस्पति पर नहीं गए हैं, मगर जब जाएंगे तो वो पीला ही निकलेगा। और जब मंगल पर गए तो मंगल पर जाने के बाद ये हाल के वर्षों में उन्होंने कहा कि मंगल लाल है। और हमारे पूर्वज आज से 7000 वर्ष पहले ऋग्वेद में लिखे हैं कि मंगलः लोहितांगो, मंगल का रंग लाल। अब वो कैसे गए, उसका मेरे पास साइबर कैफे नहीं था उस समय, और न ये सॉफ्टवेयर था कि हम कोई फ्लॉपी आपके सामने सिद्ध करें, मगर हम विश्वास करने वाले लोग हैं। भारत आस्था का नाम है, भारत विश्वास का नाम है। हम विश्वास करने वाले मानते थे कि ये देखिए मंगल का रंग लाल ही है, और आज दुनिया के विज्ञान ने वही साबित किया। हमारे पितर जब मरते थे घर में, हम 14 दिन का क्वारंटाइन मनाने वाले लोग आज से हजारों हजार साल पहले से। आज जब कोरोना आया तो WHO ने निर्धारित किया कि आपको क्वारंटाइन कितने दिन रहना है। और सुबोध सिंह के अभी एक चाचा मरे तो 13वीं को 13 दिन हुआ और 14वीं को मेरा क्वारंटाइन समाप्त हुआ। हमारे घर में बहू को एक बच्चा हुआ तो 12 दिनों तक हम उसको किचन में नहीं प्रवेश करने दिए, उसको बरही कहते हैं, और 20 दिनों तक घर के थोड़ा किनारे रखा गया, उसको किशोर कहते हैं। हमारे पूर्वजों को वायरस का ज्ञान इस WHO के जन्म होने से लाखों साल पहले से था, मगर हम मूर्ख थे, इसलिए कि हम काई नहीं थे, हम ठग नहीं थे, हम दुनिया में अत्याचार करने वाले देश के लोग नहीं थे। अगर हम अत्याचारी होते, अनाचारी होते, लुटेरे होते तो भारत के पास भी कोई रिकॉर्ड होता कि हम दुनिया के किस किस देश पर आक्रमण करके लूटे। कोई प्रमाण नहीं है विश्व के पास कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण करके उसको लूटा है। और हम बार बार शक आए, हुन आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, यहां तक कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले बख्तियार खिलजी आए, विश्वविद्यालय जला दिया और उनके नाम पर बख्तियारपुर अभी तक मनोज जी उसी रास्ते से जाते आते रहते हैं। हमने आतताइयों को इतना सम्मान दिया है कि जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उस बख्तियार खिलजी के बख्तियारपुर शहर में अभी भी मनोज बाबू और मनोज बाबू, मिथिलेश बाबू उसी रास्ते से आते जाते। इतना कुछ जलाने के बाद भी हमारे रीति, हमारे रिवाज, हमारे रहन, हमारे सहन, हमारे संस्कार 1 जनवरी को जब पूरा मुंह बंधा होता है जाड़े से, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं तो बढ़िया से विद्यार्थी प्रणाम सर भी नहीं बोलते हैं, प्रणाम सर हैप्पी है, काहे तो ठंडा लग रहा है। मौसम में कहीं नयापन नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर कह लेते, मगर मेरा हैप्पी न्यू ईयर अभी 5 दिन बाद आने वाला है। फागुन हमारा 12 महीना समाप्त हो गया। हम पूरे दुनिया में ऐसा दिन मनाए कि अंग्रेजों ने भी अपनी छुट्टी का नाम क्या दिया? होली। होली होली के जैसा जब दिन मनाने का समय आवे तो वो छुट्टी का दिन, यानी पूरी दुनिया के लिए जो आकर्षक दिवस था वो होली डे है, हमारा होली का दिन। ये नया साल है कि पेड़ है, पौधे हैं, चिड़िया है, चाक है, चारों तरफ लगता है कि हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है। शीशम से साल तक, पलाश से पीपल तक, ये बूढ़े बरगद से लेकर जवान कोपरों तक में एक नयापन आ गया है। और हमारा हैप्पी न्यू ईयर अभियान, इतने ऋतु का ज्ञान जिस देश को था वो मूर्खों का देश। अरे अंग्रेजों ने जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 10 ही महीने में खत्म कर दिया था।
20 मने 10, 9 मने 9, 8 मने 8, तो ये 12 महीना बाद में जुड़ा। और हमारे पूर्वजों ने 365 दिन 6 घंटा इतना मिनट इतना सेकंड पूरा होने का दिन ये फागुन माना, और उन्होंने भी उसको लीप ईयर के रूप में फिर वही 1 अप्रैल मानने लगे, क्योंकि 365 दिन 6 घंटा इतना मिनट इतना सेकंड इसी मार्च में जब हमारी होली होती है तो पूरा होता है। यानी तेरे गणित से मेरा गणित 1000 गुना ऊपर था। आपने 12 महीनों को तो तोड़ दिया, मगर हमारे पूर्वजों ने 12 महीनों में भी कहा कि 15 दिन का कृष्ण और 15 दिन का शुक्ल पक्ष, ये टुकड़ा किया। 27 नक्षत्र बताए कि किस नक्षत्र 27 नक्षत्र आएंगे तो किसमें गर्मी पड़ेगी, किसमें बसंत, किसमें हेमंत, किसमें शिशिर, किसमें अश्लेषा, किसमें श्लेषा, कब अनाज डालना है, कब दाना डालना है, काटना, इतना ऋतुओं का ज्ञान, काल गणना इतना सफल, और जहां से तारों की गणना भी की थी हमारे पूर्वजों ने। आज भी मनोज जी से पूछ लिए, पटना जाने से पहले एक जगह है उसका नाम है तरेंगना, जहां से ताराओं की गणना होती थी। पहली शताब्दी। चले जाइए आप दिल्ली के कुतुब मीनार के सामने एक अशोक स्तंभ खड़ा है जो पहली शताब्दी का है, स्टेनलेस स्टील का है, और पूरी दुनिया को लज्जित करने के लिए खड़ा है कि भारत पहली शताब्दी में स्टेनलेस स्टील बनाने की क्षमता रखता था। मगर दुर्भाग्य इस गौतम बुद्धा स्कूल को जब बीएड कॉलेज को 1 साल के लिए दे दिया जाए, विवेकानंद कॉलेज को, सारा शक्ल बदल गया। अब विवेकानंद बीएड कॉलेज को सुबोध सिंह को दे दिया जाएगा, सारे दरवाजे बाएं से दाहिने, ऊपर से नीचे, कुर्सी इधर से उधर, टेबल उधर से उधर हम कर देंगे। वो देश जो 1000 वर्ष गुलाम रहा, मोहम्मद गोरी के समय किसी कवि चंद्रबद्ध राय ने लिखा है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मृत्यु को चौहान। यानी 1050 में मेरा देश गुलाम हुआ। कितने लोग आए, कितने कितने तरह के अनाचार अत्याचार हुए, बावजूद इसके दुनिया में एक देश जो अभी तक जीवित है उसका नाम भारत है।